गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोपल पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं। भाषा वह साधन है जिसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान में किया जाता है। भाषा क्या है? भाषा वो साधन है, वो चीज़ है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फीलिंग्स को, हमारे विचारों को एक दूसरे को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमें कुछ भी चीज़ चाहिए। अगर सोचिए भाषा ना होती तो हम लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, हम लोग कैसे एक दूसरे से बात करते। ओके। शिवा, विपिन, रजत और कामिनी अंशुल के जन्मदिन पर उसके घर पहुँचे। अंशुल ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए, आपका स्वागत है। शिवा, विपिन, रजत और कामिनी ने कहा, अंशुल, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अंशुल ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद साथियों। उपयुक्त वाक्यों में शिवा, विपिन, रजत, कामिनी और अंशुल ने बोलकर विचारों का आदान प्रदान किया है। अब इन लोगों ने क्या किया? शिवा, अंशुल, विपिन, रजत, कामिनी ने अपनी जो भी फीलिंग्स थी, बर्थडे पे उनको विश करना था, वो सब चीज़ें बोलकर करी। बोलकर अपनी फीलिंग्स का, अपने विचारों का आदान प्रदान किया। शिवा, विपिन, रजत और कामिनी ने विचार जिस अर्थ में व्यक्त किए हैं, अंशुल ने उसी अर्थ में समझा है। उन्होंने जिस अर्थ में, मतलब वो जो बोलना चाह रहे थे, अंशुल ने उनको एज इट इज़ वैसे ही समझा है। कहने का मतलब है, अगर उन्होंने उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं कहा है तो उसने समझा है कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं मुझे। अंशुल ने अपने विचार जिस अर्थ में व्यक्त किए हैं, सभी साथियों ने उन्हें उसी अर्थ में समझा है। और अंशुल ने भी सबको धन्यवाद किया है, तो सभी जो उनके मित्रगण हैं उन्होंने भी उनको उसी अर्थ में समझा है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूपों को ही सभी विद्वानों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह निम्नानुसार है। भाषा के 2 रूप होते हैं जिनको मान्यता दी गई है, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा, विचारों का आदान प्रदान यदि बोलकर किया जाता है तो इसे भाषा का कथित रूप अथवा मौखिक भाषा कहते हैं। अगर जो भी चीज़ हम बोलकर, फीलिंग्स हमारी बोलकर अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बताते हैं, तो ये होती है मौखिक भाषा। मुंह से बोलते हैं तो मौखिक भाषा। विचारों का आदान प्रदान यदि बोलकर किया जाता है तो इसे भाषा का कथित रूप अथवा मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है। अब लिखित भाषा क्या होती है? जिसमें हम लोग हमारे फीलिंग्स को, हमारे व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं विद रिटन हम लोग लिख कर बताते हैं, जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है। जैसे श्रीमती भटनागर शाम पट पर लिखकर मेरा विद्यालय विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। सभी छात्र छात्रा पढ़कर समझ रहे हैं। श्रीमती भटनागर, जैसे पिक्चर दी गई है आपके पास, श्रीमती भटनागर एक टीचर हैं, वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं मेरा विद्यालय, अपने विचार व्यक्त कर रही हैं उस पर, तो वो लिख कर रही हैं। तो लिखित भाषा, सभी छात्र छात्राएं उन्हें पढ़कर समझ रहे हैं। जो चीज़ हम पढ़कर समझते हैं, लिखित भाषा को हम पढ़कर समझते हैं, तो वो लिखित भाषा। मौखिक, हम बोलकर अपने व्यूज़, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। ओके। भाषा का लिखित रूप सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए ज्ञान का आदान प्रदान अधिकांशतः लिखित रूप में ही होता है। भाषा का लिखित रूप सबसे अधिक प्रामाणिक है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए ज्ञान का आदान प्रदान अधिकांशतः लिखित रूप में ही होता है। जैसे कि हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, या हम लोग हमारा होमवर्क करते हैं तो हम लिख कर करते हैं, मुँह से बोलकर हम किसी टीचर को नहीं करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रमाणित रूप वही है कि आप जो चीज़ लिख रहे हो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जैसे भाषा को आपको बुक्स दी गई हैं, अगर सोचिए विदाउट बुक्स आपको सिर्फ ऐसे ही बोल दिया जाता है, कुछ ऐसे कर दिया जाता, मतलब ऐसे समझाया जाता, तो आप कैसे समझते?
सिर्फ बोल कर तो आप पूरा चैप्टर नहीं समझ सकते ना, विदाउट बुक्स वी कांट डू एनीथिंग, इसलिए लिखित रूप सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इनके अतिरिक्त भाषा का एक रूप सांकेतिक भी है। इसमें संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल बत्ती होने पर चौराहे पर गाड़ियाँ रुक जाती है, शिक्षिका मुंह पर उंगली रखती है और बच्चे शांत हो जाते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के अलावा एक भाषा और होती है सांकेतिक, इशारों वाली, सांकेतिक सिग्नल्स वाली, जिसमें हम लोग साइंस देते हैं या फिर संकेत देते हैं। अब जैसे हम लोग कहीं कार से या बाइक से कहीं जा रहे हैं तो ग्रीन लाइट चलती है या रेड लाइट चलती है तो हमें उसको ओबे करना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है। और जैसे हमारे टीचर्स, हम मुंह बोलते हैं, बच्चों बिना बोले भी अगर हम लिप्स पे हमारी फिंगर्स रखते हैं तो आप सब लोग चुप हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, ये होती है सांकेतिक भाषा। भाषा के अधिकांश विद्वान सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं मानते। अब जो भाषा के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं समझते हैं, क्योंकि संकेतों के माध्यम से ना तो सभी विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है और ना ही भी सभी संकेतों का सही आशय प्रत्येक द्वारा समझा जा सकता है। अब सांकेतिक भाषा में तो क्या हम लोग इशारे कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को एक जैसा समझ में आए। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान, हर जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य प्राणी है वो सांकेतिक भाषा समझ सके। मैं कुछ और कर रही हूँ, कोई कुछ और समझ रहा है, ऐसा हो सकता है। इसलिए अधिकांश विद्वानों द्वारा सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना जाता है। मातृभाषा, मदर टंग। जॉन इंग्लैंड का रहने वाला है, उसके परिवार में अंग्रेज़ी बोली जाती है, अंग्रेज़ी उसकी मातृभाषा है। मनोहर पंत गुजरात का रहने वाला है, उसके परिवार में गुजराती बोली जाती है, गुजराती उसकी मातृभाषा है। अब जॉन एक बच्चा है, वो इंग्लैंड का रहने वाला है, उसके परिवार में अंग्रेज़ी बोली जाती है, क्योंकि वो तो इंग्लैंड के, तो वो अंग्रेज़ी ही बोलेंगे। अंग्रेज़ी उसकी मदर टंग है, मातृभाषा है। मनोहर पंत गुजरात का रहने वाला है, उसके परिवार में गुजराती बोली जाती है, गुजराती उसकी मदर टंग है। श्रीमती नायर केरल की रहने वाली हैं, उनके परिवार में मलयालम बोली जाती है, मलयालम उनकी मातृभाषा है, मदर टंग है। स्मिथ पंजाब का रहने वाला है, उसके परिवार में पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी उसकी मातृभाषा है, मदर टंग है। वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब जैसे हमारे जो लैंग्वेज है, जो हम बचपन से अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, बचपन से जो हम हमारे मम्मी पापा से लैंग्वेज सीखते हैं वही हमारी मदर टंग होती है। हम लोग हिंदी सीखते हैं, वो हमारी हिंदी मदर टंग है। और राजस्थानी लोग राजस्थानी, गुजराती लोग गुजराती, कुछ लोग मलयालम, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो उनकी अंग्रेज़ी मातृभाषा होती है। ओके। राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू तथा स्पेन की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू तथा स्पेन की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में अधिकांश जनता द्वारा किया जाता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब आप जैसे सब में समझ ही गए होंगे कि गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालमी, पंजाब में पंजाबी, ऐसी लैंग्वेजेस बोली जाती है। पर ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया हिंदी सभी जगह बोली जाती है। हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो सभी जगह बोली जाती है, सभी जगह चल जाती है, तो ये हमारी राष्ट्रभाषा है। किसी भी देश के अधिकांश भूभाग, मतलब अधिकांश जनसंख्या द्वारा जो भाषा बोली जाती हो वह हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। कुछ देश और उनकी भाषाएं, राष्ट्रभाषाएं: फ्रांस फ्रेंच, रूस रूसी, इटली इतालवी, जापान जापानी, जर्मनी जर्मन, अरब अरबी। Okay students, we will continue our chapter in next lecture. Okay, thank you.